एक बड़ी पुरानी कहावत है कि घर को लगा दी आग, घर के चिराग नहीं। तो क्या ऐसे चिराग साबित हो रहे हैं जो अपने घर को खुद मशाल लेकर के घूम रहे हैं घर के लिए? अब क्या इन लोगों ने, जो ये सियासी झंडा बरदार हैं, विरासत की सियासत करने वाले लोग, क्या ये खुद अपने राजनीति को या अपने परिवार की राजनीति को और वो स्वरूप जो इनको विरासत में मिला था उसको नेस्तानबूद करने में खुद लगे हुए हैं? कल जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो तेज प्रकाश यादव ने ट्वीट किया कि तेजस्वी यादव फेलस्वी यादव, और इसके साथ ही कहा कि जयचंदों ने भट्ठा बिठा दिया। लेकिन राहुल गांधी तो सोशल मीडिया पर जो अपना एक फलसफा चलाने की कोशिश करते हैं, मछली ढूंढने जो तालाब में कूदे थे, 6 मछली फंस पाई बस सिर्फ। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद में जो बात मुख्य चर्चा में है वो ये है कि क्या परिवारवाद की राजनीति पर देश की जनता और खासकर बिहार की जनता ने लगाम लगाई है। और सबसे बड़ी बात एक और जो चर्चाओं में है वो ये है कि क्या जो परिवारवाद की राजनीति के परिचायक कह लें और या फिर जो अपने पार्टियों के युवराज हैं, एक बड़ी पुरानी कहावत है कि घर को लगा दी आग, घर के चिराग नहीं। तो क्या ऐसे चिराग साबित हो रहे हैं जो अपने घर को खुद मशाल लेकर के घूम रहे हैं घर के लिए? आपसे जिक्र इसलिए कर रहा हूं सारी बात का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि जो परिवारवाद की राजनीति करने वाले लोग हैं उनको जनता ने सबक सिखा दिया है। लेकिन इससे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री का अपना संबोधन है ये, इससे बड़ी बात यह है कि क्या ये लोग, जो मैं आपको कह रहा था वीडियो के शुरू में, कि क्या ये लोग अपनी सियासत, अपनी बढ़ती सियासत या जो इनका रुतबा था उसके लिए वो खुद मशाल लेकर के घूम रहे हैं? आपसे बात करूंगा, अगर आप उत्तर भारत की बात करें, उत्तरी भारत की बात आप करें, नॉर्दर्न इंडिया की, और इसके अंदर जिन राजनीतिक परिवारों की बात करें, तो फिर सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार तो गांधी परिवार, जिसके झंडा बरदार आजकल राहुल गांधी हैं। उत्तर प्रदेश में आ जाएं तो फिर मुलायम सिंह यादव का परिवार और उसके झंडा बरदार आजकल अखिलेश यादव। बिहार में जाएं तो बिहार के अंदर इस परिवारवाद की राजनीति जिसे कह सकते हैं, लालू प्रसाद यादव का परिवार जो पूरी तरह से सियासत के अंदर है, और उसके झंडा बरदार तेजस्वी यादव। और अगर हरियाणा में आ जाएं तो हरियाणा में चौधरी देवीलाल का सियासी परिवार, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का, और उसके झंडा बरदार 2 अलग अलग झंडे लेके घूमते हैं, एक अभय सिंह चौटाला और एक अजय सिंह चौटाला के बेटे। अब क्या इन लोगों ने, जो ये सियासी झंडा बरदार हैं, विरासत की सियासत करने वाले लोग, क्या ये खुद अपने राजनीति को या अपने परिवार की राजनीति को और वो स्वरूप जो इनको विरासत में मिला था उसको नेस्तानबूद करने में खुद लगे हुए हैं? नरेंद्र मोदी आज कह रहे थे, देश के प्रधानमंत्री गुजरात से, वो कह रहे थे कि जिन लोगों ने इंदिरा और नेहरू जी के साथ काम किया, कांग्रेस के लोगों ने, वो अब कांग्रेस के युवराज के साथ काम नहीं कर सकते। राहुल गांधी के लिए कह रहे थे। और पहले बात राहुल गांधी की ही कर लें, कांग्रेस की ही कर लें। आजकल राहुल गांधी, अभी बिहार का चुनाव का रिजल्ट आए हुए पूरी तरह से 24 घंटे नहीं हुए और आज कांग्रेस ने वही पुराना राग अलाप दिया जो वोट चोरी का राग अलाप रहे हैं, जो वो रोज लगातार कह रहे हैं वोट चोरी की बात। लेकिन बिहार की जनता ने इस वोट चोरी के नैरेटिव को किस प्रकार से रिजेक्ट किया। जहां जहां कहीं आप देखें तो बिहार का चुनाव प्रचार शुरू होने से पहले राहुल गांधी ने वहां पर वोट बचाओ यात्रा निकाली थी, आपको ध्यान होगा। और आपको वो सीन भी ध्यान होगा जब तेजस्वी ने कहा था उनसे उस यात्रा के दौरान, राहुल गांधी से, कि सर यहां रोजगार की और बेरोजगारी की बात कीजिए। और उसके बाद में उस यात्रा में शामिल रहने के बाद तेजस्वी यादव को बिहार में एक अपनी यात्रा अलग निकालनी पड़ी, अलग से यात्रा निकाली तेजस्वी यादव ने। राहुल गांधी की बात अगर करें, हरियाणा के अंदर आजकल कांग्रेस के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आज फरीदाबाद में किया था, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो नए नवेले अध्यक्ष हैं राव नरेंद्र सिंह,
वो आए हुए थे प्रदर्शन की अगुवाई करने के लिए और गिन गिन कर बता रहे थे कि कहाँ पर कितनी बोगस वोट बनी हुई हैं, कौन से विधानसभा क्षेत्र में कितनी वोट चोरी हुई। लेकिन नरेंद्र यादव अगर फरीदाबाद की सरजमी पर बता जाते कि तिगांव और बल्लभगढ़ के अंदर सरकार चोरी किसने करवा दी। खैर, कांग्रेस का अपना मुद्दा है, कांग्रेस का अपना मसला है, कांग्रेस के लोग ही बात करेंगे। बात राहुल गांधी की अगर आएगी तो आप लोकसभा चुनाव का दौर भले ही देख लीजिए। 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उससे पहले यूपीए छोड़ करके कांग्रेस ने बनाया था इंडिया अलायंस, और उस इंडिया अलायंस के चुनाव के दौरान आप देखें तो तमाम जगह मतभेद दिखाई दिए थे, और उस मतभेद के पीछे एक बड़ी वजह खुद राहुल गांधी कई बार सामने आए, जहां उन्हें चाहिए था कि अगर वाकई वो जो उनको विरासत मिली हुई है सियासत की उसको बड़ा करना चाहते थे तो बड़ा करके और बड़ा मन करके आगे रहते तो शायद उनका फायदा होता। लेकिन राहुल गांधी अगर कहें तो सियासत के नौसिखिए साबित होते हैं कई बार। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारत जोड़ो यात्रा चलाने के बाद राहुल गांधी अचानक से विदेश दौरे पर चले जाते हैं। अब हरियाणा का चुनाव जिसके लिए पूरे हरियाणा में कांग्रेस के लोग स्यापा कर रहे हैं, इसे स्यापा कहा जाता है। जब किसी की मौत हो जाए और मौत के लंबे समय बाद मौत के कारण ढूंढे जाए तो उसको स्यापा ही कहते हैं। आप इसको कोई अदरवाइज ना लें क्योंकि ये सियासत की बातें हैं। आज 1 साल हरियाणा का विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इन प्रदर्शन में बात कर रहे हैं वोट चोरी की, जबकि एक भी रिट पिटिशन के अंदर कांग्रेस ने वोट चोरी को मुद्दा नहीं बनाया। लेकिन आज वोट चोरी की बात है। खैर, महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि सबसे पहले कहा जाता है कि अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि हमसे खुद कितनी गलतियां हुई, और जब अपने गिरेबान में झांक करके देख लेंगे तो फिर सब कुछ दिखाई पड़ जाता है। हरियाणा कांग्रेस की स्थिति कुछ अलग नहीं थी। जो देश के चुनाव के समय की बात थी, हरियाणा के चुनाव के समय भी सेम वही हुआ। इधर हरियाणा का चुनाव डिक्लेयर हो रहा था, टिकटों का वितरण हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी की टिकट वितरण के अंदर जो उन्होंने इलेक्शन डिक्लेयर होने के साथ ही पहली सूची जारी कर दी। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी के तमाम बड़े नेता बैठे हुए थे और एक एक सीट पर नजर थी नरेंद्र मोदी, अमित शाह की। लेकिन राहुल गांधी उस समय विदेश में थे। पूरी तरह से कांग्रेस को एक ही नेतृत्व के हवाले कर दिया गया और कांग्रेस के बाकी जो नेता बचे हुए थे, क्योंकि जब किसी को कुछ मिला नहीं, और पुरानी कहावत है कि हम तो डूबे सनम तुम्हें साथ लेकर के डूबेंगे, उन लोगों ने हरियाणा के अंदर कांग्रेस को डुबाने में कसर नहीं छोड़ी, खुद कांग्रेसियों ने। हालांकि राहुल गांधी ने दिखावा करने की कोशिश की। आपको ध्यान होगा एक सभा के अंदर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा के हाथ से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ना हाथ मिले ना दिल मिले, और रिजल्ट आ गया था हरियाणा के अंदर हैट्रिक हार कांग्रेस की। और अब 1 साल बाद राहुल गांधी उसके अंदर वोट चोरी ढूंढते हैं। बिहार के चुनाव को आप देख लीजिए, उससे पहले महाराष्ट्र का चुनाव था। गठबंधन तय नहीं कर पा रहा था कि कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा। बिहार के अंदर अगर देखें तो बिहार के अंदर महागठबंधन बन गया। हालांकि देश के अंदर वो इंडिया गठबंधन है, लेकिन बिहार जा करके वो महागठबंधन बना, एमजीबी। महागठबंधन के बीच में तय नहीं हो पा रहा था कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, और परिणाम 10 सीटों पर यह महागठबंधन फ्रेंडली मैच कर रहा था, आमने सामने। खुद 9 सीटें एनडीए ने जीत ली 10 सीटों में से। अब जब बिहार की बात करेंगे तो आप जोड़ लें साथ में तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव जाने कौन सा नैरेटिव सेट करना चाह रहे थे कि तेज प्रकाश को पार्टी से बाहर निकाला। आज रोहिणी ने पार्टी छोड़ दी, ये कहते हुए कि इस पार्टी के अंदर अब और लोग हावी हैं। कल जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो तेज प्रकाश यादव ने ट्वीट किया कि तेजस्वी यादव फेलस्वी यादव, और इसके साथ ही कहा कि जयचंदों ने भट्ठा बिठा दिया। यही कहा। अगर बात गठबंधन की करें तो न राहुल गांधी फैसला कर पा रहे थे, न तेजस्वी यादव फैसला कर पा रहे थे। गठबंधन में करना क्या है? पहले तो परिवार को जीर्ण शीर्ण कर दिया, तोड़ दिया। विधानसभा चुनाव की टिकटें बट रही थी तब भी सामने आ रहा था, कहीं मीसा भारती की नाराजगी दिख रही थी, कहीं रोहिणी नाराज दिख रही थी, और वो उसका रिजल्ट अब सामने आना शुरू है।
इधर जब गठबंधन की बात थी तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पहले तो खुद तय नहीं कर पा रहे थे कौन कितनी सीटों पर लड़े, और उसके बाद में इस गठबंधन के अंदर अगर आप देखें बिहार चुनाव, हालांकि एनालिस्ट चलते रहेंगे लगातार, लेकिन आप प्रथम दृष्टया देखें तो ओवैसी की पार्टी ने बिहार के अंदर महागठबंधन को बड़ा जोर का झटका दिया। ओवैसी साहब ने वहां चंद्रशेखर रावण को भी अपने साथ मिलाया, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी वाले जो पुराने हैं, जो गठबंधन किया वहां पर। और एक मैं रिपोर्ट देख रहा था जिसके अंदर था कि 30 से 35 सीटें ऐसी हैं जहां जितने वोट से महागठबंधन के कैंडिडेट चुनाव हारे उससे ज्यादा वोट लिए उस गठबंधन ने, ओवैसी और चंद्रशेखर की पार्टी वालों ने, ओवैसी की पार्टी और चंद्रशेखर रावण की पार्टी ने, यानी कि दलित और मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन किया और उन्होंने झटका दिया। 30 से 32 सीटें हराई और 6 विधायक, 5 विधायक खुद आ गए ओवैसी की। अगर बात करें तो ओवैसी चाह रहे थे गठबंधन करना महागठबंधन के साथ में, कहा था खूब, 5 सीट ही मांग रहे थे, 5 वो जीत गए, 5 सीट ही मांग रहे थे ओवैसी। अगर कहीं दूरदर्शिता से काम ले लिया जाता, देख लिया जाता तो शायद बात बन जाती, लेकिन राहुल गांधी तो सोशल मीडिया पर जो अपना एक फलसफा चलाने की कोशिश करते हैं, मछली ढूंढने जो तालाब में कूदे थे, 6 मछली फंस पाई बस सिर्फ, और आप उसके बाद दोषारोपण की राजनीति करें। लेकिन सच ये है, आप अगर इसके फैक्ट्स में जाकर के देखें, ठीक है कि आपका जो जिनसे मुकाबला था वो पार्टी बड़ी थी, जो भी आप कहें, लेकिन अपनी कमियों को नज़रअंदाज जब तक करेंगे और जिस प्रकार मशाल लेकर के अपने घर के अंदर जलाए रखेंगे, उसकी रोशनी मशाल की बाहर होनी चाहिए, लेकिन जब घर में जलाई जाएगी तो घर को ही आग लगेगी। और वही हुआ। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है, अभी 2027 में यूपी में चुनाव होगा। अखिलेश यादव, आपको ध्यान होगा, 2012 से 2017 तक मुख्यमंत्री रहे थे। नेताजी अपने रहते हुए मुख्यमंत्री बना गए थे। टीपू कहा करते थे बड़े प्यार से अखिलेश यादव को, और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन आपको ध्यान होगा कि जब पार्टी 2 हिस्सों में बंटनी शुरू हो गई, 2017 का चुनाव आपको ध्यान होगा, इवन शिवपाल यादव ने, नेताजी के भाई ने, अखिलेश के चचा ने अपनी अलग पार्टी बनाई। अलग पार्टी बना करके और फिर अखिलेश यादव आखिर कितना किसी को दोष दे सकते हैं। अगर जयंत चौधरी और चंद्रशेखर रावण साथ में होते तो रिजल्ट कुछ और होता, लेकिन इधर जित थी अखिलेश यादव की और इधर जित थी राहुल गांधी की भी। दोनों युवराज जो हैं, दोनों युवराज वहां पर अगर सियासत भविष्य की देखें तो राहुल गांधी भी हो सकता है कि वो वरुण गांधी को कहीं साथ मिला लेते, लेकिन साहब वो कभी मंजूर ही नहीं है। और अगर देखें उसके बाद में कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव पहले था और अब जो 2 साल बाद फिर चुनाव आना है, 2027 की तैयारी है, 2025 खत्म हो चुका, नवंबर चल रहा है, और आपको यही सब कुछ उत्तर प्रदेश में नजर आएगा जो आपको आज बिहार में नजर आया, जो पहले महाराष्ट्र में दिखा, जो पहले हरियाणा में दिखा। और अब बात हरियाणा के सियासी परिवार की। हरियाणा की राजनीति के अंदर चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला के परिवार का दबदबा रहा करता था। सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे मुख्यधारी में करते थे हमेशा से ही। आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, ताऊ देवीलाल का सियासी जो परिवार था, जो सियासी उनकी राजनीतिक पार्टी जो थी, वो हरियाणा की राजनीति के अंदर हमेशा या तो नंबर 1 हुआ करती थी और या नंबर 2 हुआ करती थी। हरियाणा के अंदर जो 2019 का चुनाव हुआ विधानसभा का, उस चुनाव से पहले सभी कहा करते थे, क्योंकि 2014 में इंडियन नेशनल लोकदल प्रमुख विपक्षी दल बना, और 2019 के चुनाव से पहले सब कहते थे कि अब की बार हरियाणा के अंदर इनेलो सत्ता में आ सकती है। लेकिन उससे ठीक पहले आपको ध्यान कर लीजिए, 2019 के चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा विभाजन, बड़ा विघटन हुआ ओम प्रकाश चौटाला जी के परिवार में। अभय सिंह चौटाला खुद को मुख्यमंत्री चाहते थे और इधर अजय सिंह के लाडले खुद को मुख्यमंत्री चाहते थे। आया सीएम आया दुष्यंत चौटाला के नारे लगते थे चचा के सामने ही, और परिणाम यह हुआ कि वो पार्टी 2 हिस्सों में बंट गई। ठीक है कि दुष्यंत चौटाला एक बार तो किंग मेकर बन गए,
जो बची कुची पूंजी थी चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला की, उस पूंजी के बदौलत 2019 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला एक बार तो बन गए। लेकिन आप भविष्य की सियासत आप समझ लीजिए कि आज की राजनीति जो बता रही है कि परिवार के दो हिस्सों में होने की वजह से कार्यकर्ता असमंजस में रहता है कि आखिर जाएं तो जाएं कहां, कौन सा दरवाज़ा देखें। और आज की स्थिति ये है कि चौधरी देवीलाल के, ओम प्रकाश चौटाला के नाम पर सियासत करने वाले उनके जो वंशज हैं, परिवार के लोग हैं, इंडियन नेशनल लोकदल मात्र 2 विधायकों पर सीमित हो गई। खुद अभय सिंह चौटाला चुनाव हार गए और जननायक जनता पार्टी की तो एक आधी सीट पर दिग्विजय की जमानत बच गई, बाकी सभी जमानत जब्त पार्टी बन गई पूरी तरह से। अब देखना ये होगा, जो मैं आपको बता रहा था कि किसी और नेता की कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो घर को जलाने के लिए घर के चिराग खुद बहुत हैं। आप कितना सहमत हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।